मेरे प्यारे बच्चे, अब ना चेहरा बचेगा ना इज्जत। जब बर्बादी तय है तो हर किसी को इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या यह सच है? हाँ, काले सच को कोई नहीं छुपा सकता। अब न्याय का आग बनकर आना तय है। यह आग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। भंडाफोड़ इतना भयानक होगा कि रूह तक कांप जाएगी। वो सारे राज्य जो छुपाए गए थे अब सामने आएंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रंगों से नहीं, अब खून से लिखा जाएगा इनका नाम। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। जब सच्चाई सामने आएगी तब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक यह बर्बादी की लहर बढ़ती जाएगी। अब वक्त है जागने का, वक्त है सच्चाई को अपनाने का। याद रखिए, जब न्याय की आग जलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस आग को भड़काते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रीडिंग जो है वह बहुत ज्यादा खास है। ये जो रीडिंग है ये उस शख्स की सच्चाई, ये उस इंसान की सच्चाई, आपके दिल के सबसे करीब जो है उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपके दिल के करीब जो इंसान है, आपके दिल दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है, आज उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। और आज उसी के दिल और दिमाग में हम देखेंगे कि आपकी जो तस्वीर है क्या वह धुंधली हो रही है या फिर और ज्यादा गहरी हो रही है। क्या आप उनके दिल में और ज्यादा उतर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। यह सारी चीजें आज की इस रीडिंग में जानेंगे। यह रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं आज शाम वह इंसान आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, वह आपके बारे में क्या फील कर रहा है और वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें जानेंगे। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का यह जो दिन है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गुजरा है। क्योंकि आज कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है, कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसका बोझ अब उनके दिल पर तलवार बनकर लटक रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं। और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत भारी होकर गुजर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा मैं ही चालाक हूं। जिसे लगता था ना कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा और वह सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था वो जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है ना, खुद को बहुत ज्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना, मैं सारी चीजें कर सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकती हूं। लेकिन जो है वो आज अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वह खुद ही अपने ही जाल। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। ऑफ कप्स दिखाता है यहां पर कि फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामने वाला जो इंसान है अब कमिटमेंट देना चाहता है, एक मजबूत, एक स्थायी रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं फिर से मिलने के लिए बेचैन हैं। यह चीजें यहां पर दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रियूनियन है वह बिल्कुल ही होगा। यूनिवर्स आपको साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वह आपका है और वह लौट कर जरूर आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन यकीन मानिए जो यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं तो यह तय है कि वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यकीन मानिए डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब तक वह इंसान लौटे तब तक खुद से आपको प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद को समय दीजिए, खुद को हील करिए। आप सिर्फ किसी के लौटने के इंतजार के लिए नहीं बने हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है। आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करके चलते हैं। आप एक संपूर्ण आत्मा है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा प्रिय बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूं कि मैं आपकी आत्मा में क्या घोषणा कर रहा हूं।
इस क्षण में यह स्वर्ग की अदालतों से एक दिव्य उद्घोषणा है। यह एक पवित्र क्षण है जो अनंत काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं धर्मी एक व्यक्ति को जानता हूं कि सभी सत्य के लिए जज को एक बार नहीं दे सकते हैं, जो कि एक समय के लिए एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला है कि मैं एक मामला नहीं कर सकता हूं। उनकी त्रुटियां और वास्तविक पश्चाताप में लौटने के लिए मैंने धैर्य के साथ इंतजार किया। मैंने उनके दिल के समय और समय के दरवाजे पर फिर से कोमल प्रॉमिस और मूक चेतावनियों के माध्यम से दस्तक दी, क्योंकि मैं अभी भी उस अभिमान को निहारता हूं जो अभी भी उनके दिल को सख्त कर देता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि मैं उन पर देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में देरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मौत के लिए नहीं, स्वर्ग में मैंने एक फैसला जारी किया है जो उनके भाग्य और आपके मार्ग दोनों को प्रभावित करता है और मेरे प्रिय को आगे बढ़ाता है। यह निर्णय प्रतिशोध से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रिहाई के लिए यह एक धर्मी तलवार की तरह आता है जो अदृश्य संबंधों को अलग करता है, जो आपको विकृत रिश्तों में उलझा हुआ है, जो कि आपके कंधों से बचने के लिए है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बोझ को दूर करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊं। वफादारी और वास्तविक प्रेम और घूंघट शोषण के बीच, घायल होने के बीच भ्रम से मुक्ति। वो बच्चा मेरा फैसला केवल एक अध्याय को बंद नहीं करता है, यह एक नए सीजन में एक सीजन में प्रवेश करता है, जहां आप अब उन लोगों द्वारा परिभाषित नहीं करते हैं जो मैं सही कर रहा हूं। मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं, जो कि एक बेर रहीम के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है। आपके साथ चलने के लिए किसी भी लंबे समय तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं खो चुके हैं, जो आप शुरू से ही आपके लिए डिजाइन की गई पहचान की पूर्णता के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब से खींच रहे हैं। और याद रखें कि मैं न्याय का देवता बने रहूं। हालांकि आपको उनके परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा की कोशिश करूं, लेकिन वे कुछ समय पहले ही बताएंगे। लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएं, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ समय पहले ही रुके हैं। वास्तव में उन्हें अपने हाथों में ले लो। आपको अब जो कुछ भी मैं जज कर रहा हूं उसे संरक्षित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अब जो कुछ भी हटा रहा हूं उसे बचाने की जरूरत नहीं है कि मैं चुप नहीं हूं, कि मैंने उनके दिल की कठोरता को देखा है कि एक दीवार की तरह उगता है, जो एक दीवार की तरह उगता है, जो सच्चाई के प्रकाश को घुसने से रोकता है। लेकिन मैं न केवल मर्सी से चकित हो जाता है और उन्हें मर्सी से भेज दिया जाता है, और वे प्रतिद्वंदिता को भटकाते हैं। जीवन मैं उनके सामने गर्व के साथ सेट करता हूं, जो अभी भी उनकी आंखों और कानों में झिलमिलाते हैं, जो सुनने से इनकार करते हैं कि उन्होंने अपने दिल को अनुग्रह के लिए बंद कर दिया है। मैंने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है कि मैंने अपने सिंहासन से एक पवित्र निर्णय दिया है, जो कि वे अपने सिंहासन के एक फैसले से नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है। विनम्रता का चयन करें। उन्होंने सच्चे प्यार का चयन नहीं किया। उन्होंने अपने स्वयं के रास्ते को गर्व और एक अनियंत्रित अहंकार पर बने एक मार्ग को चुना, और अब वे इसे अपने अपरिहार्य अंत के लिए, एक प्रत्यक्ष टकराव के लिए चलेंगे, जो वे मेरे बच्चे पर विचार करने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं अपने दिल को भरने के लिए प्यार करने के लिए प्यार करता हूं। मेरे लिए आपकी हताश दलील सिर्फ एक बार और एक बार, और आपके हार्दिक फुसफुसाहट करने वालों ने मुझे प्रकाश को देखने का एक और मौका देने के लिए कहा, और मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने इंतजार किया है, कि मैंने प्यार से निर्णय ले लिया है, और आपके अंतर्ग्रहण के कारण। लेकिन अब जैसा कि अनुग्रह का समय है, वह एक बार नहीं होने की अनुमति दे सकता है कि वे एक दैवियन को छोड़ दें। अंधेरे की गोपनीयता में किया गया था, अब प्रकाश में लाया जाएगा, जो वे अपने गलत कामों को मुखौटा करने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं स्नेह में हेर फेर का अनावरण करूंगा। मैं उन्हें उजागर कर दूंगा कि वे वास्तव में क्या हैं। वे सच्चाई से बचेंगे, और ना ही यह है कि मैं यह नहीं पूछता, कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करता, कि आप सभी को नहीं करते हैं। मैं पूर्णता में कार्य कर सकता हूं, जो मैं कहते हैं कि आप जीवित सबूत हैं कि मेरे लिए जीवन किसी भी घाव से अधिक मजबूत है, जो आपको घेरते हैं
और अब मैं आपको घेरता है और अब मैं आपको ले जाता हूं एक नई भूमि में, एक ऐसी जगह जहां सत्य को अब मुड़ नहीं दिया जाता है, जहां प्यार का अब गाली नहीं दी जाती है और जहां आपके दिल को अब मेरी बुद्धि में, मेरे शांति ट्रस्ट में आराम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सुधार को अपने जीवन में जो आवश्यक है उसे करने की अनुमति दें और मैं अपने लिए पहले से ही मेरे लिए तैयार हो सकता हूं। मैं उसे भला कर सकता हूं और मैं उसे भला कर सकता हूं। मैं उसे नहीं कर सकता हूं। जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए भटकने वाले अनगिनत अवसरों को भटकते हैं और पश्चाताप के मार्ग को चुनने के लिए मैं मजबूर नहीं करता कि मैं अपनी लालसा को हमेशा के लिए नहीं बताता हूं। उनके लिए उनके गलत कामों को शर्म नहीं करता है, लेकिन सच्चे प्यार के माध्यम से, एक जागने के माध्यम से मेरे बच्चे को हमेशा के लिए एक इच्छुक दिल से आने के लिए कि मैं अपने दिलों को नहीं देख रहा था। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से नहीं थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से नहीं थे कि सच्चाई की आवाज को बढ़ाएं, लेकिन वे अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छाओं के शोर में आकर्षित हो गए। जिन सपनों से मैं सांसारिक महिमा के लिए भूख से प्रेरित नहीं था, उसे नियंत्रित करने के लिए लालसा से बह गया था। और इन इच्छाओं को देखने के लिए कि वे वास्तव में देखी गई हैं, कि मैं उन्हें चिन्हित करता हूं, कि वे सज्जनों को याद करते हैं। उन्हें बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता होती है कि वे गर्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बीच एक मोटी दीवार बनाई गई थी और सच्चाई यह नहीं समझती थी कि हर बार जब वे पवित्र आत्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते थे तो वे अनुग्रह के बहुत दरवाजे को बंद कर रहे थे कि मेरे प्यार ने उनके लिए खोला था, कि मैं उन्हें यह समझना नहीं चाहता कि मैं उनके लिए हमेशा की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि मैं उनके लिए दिल से यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उनके लिए यह नहीं बताता कि उनके लिए यह नहीं है, कि मैं उनके लिए दिल से लौटने के लिए तैयार हूं, स्वतंत्र रूप से, डर से बाहर नहीं बल्कि समझने से बाहर नहीं, क्योंकि वे पकड़े गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा के कारण दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक दुख की बात है कि वे लोग हैं जो कई निमंत्रणों के बाद भी चुनते हैं, कि वे अभी भी इनकार करने से इनकार करते हैं, कि वे अब खुद को सत्य के मूल्य को भूल गए हैं। जब हर अवसर को समाप्त कर दिया गया है तो हर अवसर को पूरा करने के लिए अपने दिल पर इस दौल को भारी ना होने दें। मुझे पता है कि यह वह अंत नहीं है जिसकी आशा है कि आप मेरे साथ दया के लिए विनती कर रहे हैं। एक बार और कामना करते हैं कि मैं समय का विस्तार करूंगा, और मैंने सुना कि मैंने मौका लंबा होने के लिए जवाब दिया था, लेकिन यह वह था जो मैं अभी भी अपने दिल को शुद्ध नहीं करता। क्योंकि मैं प्यार करता हूं, पहुंचने का अधिकार मुझे बाकी के लिए संभालने देता है। मुझे पता है कि वास्तव में एक आत्मा को वापस ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वास्तव में वे अभी भी उस निर्णय को बचाने की इच्छा रखते हैं जो मैंने आज सुनाया है। यह नष्ट करने की इच्छा से नहीं है, लेकिन एक दया से, एक गहरे प्रेम से, जो उन आत्माओं की बहाली के लिए बहुत दूर है, जो एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि मैं एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारी से चोरी और सच्चाई के प्रकाश की अस्वीकृति द्वारा पोषित अहंकार की आत्मनिर्भरता का मेरा फैसला उन्हें कुचलने के लिए नहीं आता है, लेकिन कठोर शैल को चकनाचूर कर देता है, जिसने उन्हें पवित्र आत्मा के कोमल संकेत के लिए शून्य कर दिया है। अगर मैं यह नहीं बताता कि वे अपने स्वयं के फैब बने के लिए तैयार हैं, तो यह है कि यह सोर्स से आगे है और आगे की ओर है। भागने की कोशिश की कि वे एक कठिन मौसम में एक अंधे सजा के रूप में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन इस सीजन में शोधन की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में झूठी प्रतिष्ठा को बहा देने की एक यात्रा होगी जो भेष को दूर करने में सक्षम है, जो उन्हें यह जानने में सक्षम है कि वे वास्तव में क्या नहीं करेंगे। जो एक बार नहीं छुपाए गए हैं, वह एक बार नहीं छुपाएगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो कि कोई भी 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 नहीं होगा, जो किसी को भी नहीं छुपाएगा। वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छुपाएगा। सत्य की रोशनी से पहले केवल खुद को नंगे कर दिया जाए।
लेकिन मैं इसे इसके विपरीत होने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता हूं। यह ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। जो आप एक घाव को देखते हैं जो कि छिपा हुआ है, अगर साफ नहीं किया जाता है तो उसे सड़ जाएगी और सत्य के साथ घाव को दफन कर दिया जाता है, एक कठिन मौसम के माध्यम से नष्ट ना करने के लिए, लेकिन उस मोटी परत को उजागर करने के लिए, ताकि वे खुद अपनी आत्मा में घाव को देख सकें जो मैंने यह सब देखा है। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं कि मैं चाहता हूं कि वे अपने कार्यों के परिणामों के वास्तविक वजन का सामना करें, दूसरों के सामने उन्हें शर्म ना करने के लिए। लेकिन वे वास्तव में मेरे लिए शर्म की बात है कि वे की सकता है कि उनके पास प्रकाश प्रार्थना से ना चलाने की हिम्मत होगी, कि उनके पास बिना किसी दोष के वास्तविकता का सामना करने की ताकत होगी, बिना उनके विवेक की आवाज के बिना कि उनकी आंखें खुद को देखने के लिए तैयार हो सकती हैं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान करने की जरूरत के कारण नहीं दिख सकता है। अपनी प्रार्थनाओं को वापस करने की दिशा में पहला कदम मेरे बच्चे को असीम शक्ति ले जाती है। कभी भी यह विश्वास नहीं करता है कि आप जो शब्द आंसू और लंबी रातों के माध्यम से चुप्पी में बोलते हैं, वह एक भी शब्द नहीं है जो मेरे लिए एक भी शब्द नहीं उठाता है। हर ईमानदार याचिका में हर सांस का जन्म होता है। आप जैसे लोगों के अंतर्ग्रहण जो अभी भी घायल हो गए हैं, अभी भी प्रार्थना करने के लिए चुनते हैं कि स्वर्ग को स्थानांतरित करता है। यह एक धर्मी हृदय का रोना है, और मैं न केवल मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आपने अपने दर्द को एक हथियार के रूप में नहीं छोड़ा है, बल्कि इसे एक मूक बलिदान के रूप में पेश किया है, जो आप अपने प्रार्थनाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि आप अपने बच्चे को अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अपनी आत्मा की कठोर मिट्टी में रिसना पत्थर को धीरे धीरे नरम करने से, गर्भ की क्रस्ट के माध्यम से नरम होकर गिरना दया और अटूट विश्वास के साथ निर्माता कि मैं वह करूंगा जो उनकी आत्माओं और मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। और जैसा कि आप यह करते हैं, यह उपचार भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी आपके पास आएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आपको दर्द हुआ है। यह स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आप अतीत के घावों से नहीं चल रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे जारी रखने के लिए नहीं हैं, लेकिन हल्के से बना हुआ और मेरे दिल के करीब खींचा गया। मेरे प्यारे, मुझे पता है कि हर दिन आपके पास प्रार्थना करने की ताकत नहीं होती है। जब आपका दिल तब होता है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं और फिर कभी याद नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं कि लेकिन जब आप केवल एक ही शब्द को मार सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं करेंगे। आप गवाह बनेंगे कि मैं नए जीवन में कैसे दर्द को बदल देता हूं, और आप न केवल इसीलिए आनंदित हो जाएंगे क्योंकि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने दुख को अपने भीतर प्रकाश की आवाज को चुप कराने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि आप प्यार को अंधेरे में ले जाने के लिए चुना गया था। और मैं वह है जो हमेशा सही होने के लिए, प्यार के लिए, प्यार करने के लिए काम करता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो गया है। यह कि आप जो कुछ भी नहीं करते हैं उसे वहन करने के लिए नहीं है, जो आप दूसरों के गलत विकल्पों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं थे। आप कभी भी उनके धोखे की ठंडक के परिणामों को सहन करने के लिए नहीं थे, या आपके द्वारा दिए गए प्यार को पूरा करने के लिए। हालांकि यह उस तरह से प्राप्त नहीं किया गया था जिस तरह से यह आपके द्वारा किया गया था, जो कि आपके बिना किसी भी तरह से काम कर रहे थे, जो कि आपके माध्यम से किसी भी तरह के लिए एक बहुत ही हिरासत में थे। खुद का दिल नहीं है। जब आप मुझे प्यार करते हैं